नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक एटीएम फंड लोडिंग के काम करते हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो फंड ट्रांसफर में जैसे यूपीआई जैसे प्लेटफ़ॉर्म है, इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी का जब आईपीओ आया था, एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला था, उसके बाद लगातार-लगातार स्टॉक में गिरावट चल रहा है। अभी भी स्टॉक देखा जाए तो लोअर साइड में है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर अभी सही टाइम है निवेश करने के लिए? क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिएगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है एजीएस। अब बहुत जगह पे मतलब आप पेट्रोल पंप में जाएँगे, आप बहुत सारे शॉपिंग्स मॉल में जाएँगे, तो आपको एजीएस का एक मतलब फंड ट्रांसफर के लिए एक एटीएम कार्ड लगाकर आप फंड ट्रांसफर करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उसका मशीन दिखेगा। आप बहुत सारे टोल टैक्स में भी जाएँगे, तो आपको एजीएस का भी आपको और टैक्स अभी जो टैग लगाए जाते हैं, तो वो भी आपको फास्टैग जो लगाए जाते हैं, वो भी आपको दिखेगा। तो ये कंपनी जो है, वो देखा जाए तो कंपनी एटीएम सर्विसेज़ के ऊपर, साथ ही साथ फंड ट्रांसफर के ऊपर आप देख सकते हो ऑनगो, ऑनगो भी एक प्लेटफ़ॉर्म है जो एजीएस के माध्यम से ही आपको फंड ट्रांसफर, फंड ट्रांज़ैक्शन सब कुछ कराते हैं। इस कंपनी का ख़ासियत मुझे यही लगा कि कंपनी एटीएम के फंड रिफिलिंग का भी काम करते हैं, साथ ही साथ एटीएम का भी मैनेजमेंट इसी कंपनी करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितने सारे एटीएम है, मान के चलिए एसबीआई का एटीएम आपको दिखा रास्ते में, तो आप सोच रहे हैं कि एसबीआई उसके ऊपर पैसा भर रहा है। आप देखेंगे तो एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का, कोटक का, तो बहुत सारे एटीएम आपको रास्ते में दिखता है, बहुत सारे बैंकिंग का। तो क्या वो कंपनीज़, वो बैंकिंग कंपनी क्या उसके ऊपर पैसा भरते हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम बैंक होते हैं, जहाँ पे वो बैंक्स पैसा भरते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई ना कोई कंपनी को वो फ्रेंचाइज़ीज़ दे के रखा है कि वो फंड ट्रांसफ़र करे, फंड को रीलोड करे, अगर एटीएम में कुछ गड़बड़ी हो, तो वो हैंडल करे। तो एजीएस उसी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। वो क्या है? कंपनी का माइलस्टोन मतलब कंपनी कौन-सा अचीवमेंट किया, वो आपको देखना चाहिए। टोटल कंपनी का देखिए मर्चेंट पॉज़ यहाँ पे टर्मिनल्स 2,45,215 यहाँ पे मर्चेंट टर्मिनल पॉज़ क्या होते हैं? देखिए पॉज़ मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल्स मतलब आप मान के चलिए आप कोई भी शॉपिंग मॉल में गए हैं, तो वहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं आपको, उसको पॉइंट ऑफ सेल्स कहा जाता है। तो उस हिसाब से कंपनी कितनी जगह पे पॉइंट ऑफ सेल्स कैप्चर किया मतलब कितनी जगह पे उसका पॉइंट ऑफ सेल्स चल रहा है, उसका इस तरीके से मशीन्स के माध्यम से, इस तरीके से मतलब डिजिटली प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो टोटल इंस्टॉलेशन बेस एटीएम करीबन 73,000 से भी ज़्यादा थी 73,582 एटीएम्स कंपनी मेंटेन करते हैं और इंस्टॉलेशन भी कर चुके हैं। कस्टमर टच पॉइंट कितना है? इसका कस्टमर टच पॉइंट करीबन 4,77,000 से भी ज़्यादा। तो कंपनी जो यहाँ पे देखिए स्विचिंग ट्रांज़ैक्शन 1.23 बिलियन बन चुके हैं। टोटल ग्रॉस ट्रांज़ैक्शन वैल्यूज़ कितने हैं? 292 बिलियन। तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ तो ज़रूर दिख रहा है। तो क्या स्ट्रेंथ फ्यूचर में और भी बड़ा हो सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट एक नया चीज़ ले आने वाला है। शायद आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, वो है डिजिटल करेंसी। तो ये आप कहेंगे सर डिजिटल करेंसी वो क्या चीज़ होते हैं? तो मान के चलिए आपके पास अभी फिजिकली कैश है, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, तो ये जो नोट आप फिजिकली लेके किसी भी जगह पे जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा अभी डिजिटली हो जाएगा। मतलब आप डिजिटली नोट देखेंगे ऑलमोस्ट आपके कोई भी मोबाइल्स हो, कोई भी आपके पास लैपटॉप हो, कोई भी ऑनलाइन कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हो, उसमें आपको डिजिटली रुपीज़ दिखेगा। यहाँ पे आपको चोरी होने का झंझट भी नहीं है। साथ ही साथ आपका मतलब देखिए नोट क्या होते हैं पुराना हो जाता है तो फट जाते हैं, तो इस तरीके से कुछ झंझट नहीं है। फिर भी डिजिटली आप सभी जानते हैं हैक होने का चांसेस भी है, तो कुछ पॉजिटिविटी भी है, कुछ नेगेटिविटी भी होते हैं। तो इस कंपनी भी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए भी कोशिश कर रहा है।
तो जब तक खुद का बिज़नेस को फ्यूचरिस्टिक ना बनाएगा, तो उस कंपनी में ग्रोथ और पोटेंशियल नहीं आएगा। तो आप ध्यान से इस कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, तो इसका सेगमेंट क्या है? तो आवर बिज़नेस सेगमेंट क्या है? बैंकिंग ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब बैंकिंग के ऊपर जो ऑटोमेशन होते हैं, बैंकिंग के जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं एटीएम्स के माध्यम से, तो वो ऑटोमेशन इसी कंपनी काम करते हैं। पेमेंट सॉल्यूशन, आप कोई भी शॉपिंग मॉल में जाएँगे, कोई भी पेट्रोल पंप में जाएँगे तो इस कंपनी का आपको मशीन दिखेगा जहाँ पे आपको पेमेंट का सॉल्यूशन किया जाता है। मतलब आपका पेमेंट का ईज़िली आप पेमेंट कर सकते हैं, उस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है। कैश मैनेजमेंट मतलब कौन-सा एटीएम में कितना पैसा चाहिए, वो उसका मैनेजमेंट इसी कंपनी करते हैं। साथ ही साथ रिटेल ऑटोमेशन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल इस तरीके से जगह पे जाएँगे, तो इस तरीके से आपको पॉइंट ऑफ सेल्स का एक मशीन दिखेगा, जिसको आप एजीएस मशीन के नाम से भी देखेंगे और उसका मशीन का नाम होगा ऑन गो। तो ऑन गो भी आपको दिखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कोई भी फ्यूल रिटेल कस्टमर भी आप जाकर मतलब कोई भी पेट्रोल पंप में भी इसका मशीन चलते हैं। कोई भी टोल टैक्स मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक है और ब्रांड क्या है? ऑन गो एंड यहाँ पे देखिए फास्टलैंड। फास्टलैंड क्या है? जो फास्टैग आप यूज करते हैं गाड़ियों में, तो फास्टैग का जो टैग आप यूज करते हैं वो इसी का ही प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है। ऑन गो जो ऑनलाइन में आप पेमेंट करते हैं, सॉरी, जो आप पेट्रोल पंप कोई भी शॉपिंग मॉल में आप पेमेंट करते हैं जिस मशीन के माध्यम से, उसको ऑन गो मशीन कहा जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि इस कंपनी के ऊपर जो बिजनेस मॉडल्स है उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो क्या इस कंपनी ठीक-ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है? इसका फंडामेंटली किस तरीके से चलो वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनीज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत छोटा है। एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। इतने छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब हाई रिस्क ही आप बोल सकते हैं। कंपनी का बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी 43 है, कंपनी का करंट प्राइस के हिसाब से। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अभी उतना पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना 24 है। मतलब यहाँ पे भी आपको एनुअल इनकम नेगेटिव दिख रहा है। कर्जा बहुत ज़्यादा है, 2% के आसपास कर्जा है। इतना छोटा कंपनी ज़्यादा कर्जा लिया मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर में हमेशा रहेगा। तो अगर उसका बिज़नेस ठीक-ठाक नहीं चला, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एनुअल इनकम नेगेटिव है। इसका मतलब उसका सेल्स उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है। तो मैं आपको सेल्स ग्रोथ दिखा दूँ, नेगेटिव में है। प्रॉफिट ग्रोथ बिग नेगेटिव में है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटीन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। बीच में तो प्रॉफिट किए थे, अभी फिर से कंपनी लॉसेस में खड़ा हो गया। कंपनी का रिटर्न ऑफ मतलब इक्विटीज़ नेगेटिव में है, साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ नेगेटिव में दिखा। इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक सब कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा। तो आप इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का आपको दिखा दूँ, तो आप एक चीज़ देखना, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब इसका प्राइस था करीबन ₹180 के ऊपर। तो ₹180 के आसपास, तो वहाँ से लेकर कंपनी देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ। कोशिश तो किए थे कंपनी खड़ा होने के लिए, फिर भी वो खड़ा नहीं हो पाया। आप कहेंगे सर, इस कंपनी में क्या और भी गिरावट होने वाला है? हाँ, बिल्कुल गिरावट होने वाला है। क्योंकि देखिए अभी इसका जो लॉकिंग पीरियड है, देखिए कब स्टार्ट हुआ था? 2022 में और वो भी फ़रवरी मंथ में। तो देखिए जितने सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर निवेश आईपीओ के लिए पैसा लगाए हैं, तो उसका पैसा क्या लॉकिंग रहता है 1 साल के लिए। तो 1 साल के बाद वो लॉकिंग खत्म हो जाएगा। तो कंपनी अगर इस तरीके से लॉसेस दे रहा है, तो कौन यहाँ पे रहना चाहेंगे? इसका मतलब फ़रवरी मंथ आने तक इस कंपनी में और भी गिरावट होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि बड़े-बड़े प्लेयर्स जब माल बेचेंगे, यहाँ पे जो आपको देखने को मिला, जो ये एफआईएस और डीएस के पास जो होल्डिंग है, देखिए छोटा-छोटा करके माल बेच रहा है। आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। 6% के आसपास माल था, साढ़े 5 बन चुके थे, अभी साढ़े 4 है। अभी दिसंबर क्वार्टर देखेंगे तो और भी कम हो जाएगा। और फरवरी मंथ आने के बाद और भी आपको कम दिखेगा क्योंकि लगातार-लगातार वो माल बेचते जा रहा है। और उसी का फ़ायदा किसने उठा रहा है? मतलब कौन उठा रहा है? पब्लिक उठा रहा है। उसको लग रहा है मैं अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश कर रहा हूँ। देखिए मैं बार-बार बोलता हूँ, रिस्की कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, मगर उसका फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होना चाहिए। मगर यहाँ पे कंपनी का बिज़नेस मॉडल तो ठीक है, मगर कंपनी का फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक नहीं है। कंपनी का अर्निंग ग्रोथ ठीक नहीं है, कंपनी का सेल्स ठीक नहीं है, प्रॉफिट ठीक नहीं है। तो इतने सारे पॉजिटिव डेटा यहाँ पे नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो आपको उस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? तो मुझे ज़रूर खुद कमेंट करिएगा।
तो मेरे हिसाब से और भी गिरावट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि लोअर साइड भी ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे सस्टेन किया है, होल्ड किया है, इसका मतलब और भी गिरावट का चांसेस होगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, कभी भी कोई कोई लोअर साइड और अपर साइड में अगर कोई शूटिंग स्टार जैसे कैंडल दिखे, कोई भी शूटिंग स्टार जैसे कैंडल दिखे, सोचना और भी बड़ा गिरावट का माहौल दिखेगा। क्योंकि बहुत बार शूटिंग स्टार कैंडल दिखाया और गिरावट हुआ। पहले भी आप देख सकते हैं इस तरीके से गिरावट का माहौल बहुत बार बन चुके हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।